हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम वर्क वाली सूट कटिंग करना बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इस टाइप का जो सूट रहता है, इसका लंबाई कम से कम 42 से 44 इंची तक आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आपको अगर हाइट कम करके कटिंग करना है, इसका लंबाई छोटा करके कटिंग करना है, तो किस तरह से कम करेंगे वो बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले इसका लंबाई देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इसका लंबाई कितना है। जहाँ तक इसका गला तैयार है वहाँ से पूरा नाप लेंगे इसको, यानी कि टोटल लंबाई इसका नाप करके देख लेते हैं। देखिए, इसका टोटल लंबाई जो है वो 42 इंची है। टोटल लंबाई 42 है। अब अगर मान लीजिए इसका लंबाई जो आपको रखना है वो 36 रखना है, तो यहाँ 36 में निशान लगा लेंगे और नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए आप अपने हिसाब से मार्जिन रख सकते हैं। और इस तरह से इस लेस को 36 तक रेडी रखना है। यहाँ इस तरह से आप लंबाई कम कर सकते हैं। चलिए इसको खोल करके निकाल लेते हैं। लेस को इस तरह से खोल लेने के बाद अब आपको डिसाइड करना है कि लंबाई कितना रखना है ना। उसके हिसाब से इसको छोटा करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका लंबाई 36 इंची रखना है, तो इस तरह से इस लेस को 36 इंची तक रेडी रखेंगे। और अगर 38 इंची लंबाई बनाना है तो इस तरह से निशान लगा लेंगे। और देखिए, ये जो लेस है ये इतना ही तक तैयार रखेंगे। बाकी बॉटम फोल्ड करने के लिए आप अपने हिसाब से यहाँ मार्जिन छोड़ सकते हैं। चलिए, इस तरह से आप हाइट जो है उसको कम करके बना सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं इसका गले का बरोड़। गले का चौड़ाई इस तरह से नाप करके देख लेना है। अगर आपको पूरा गला बनाना है तो आप बना सकते हैं, और अगर कम करके बनाना है तो क्या करेंगे, दोनों का बीच सेंटर कर लेंगे इस तरह से। देखिए, यहाँ इस तरह से बीच सेंटर करने के बाद यहाँ निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ आधा इंची का टेकिंग डाल देंगे। एक साइड से आधा इंची सिलाई लगाएंगे तो ये आपका कंप्लीट 1 इंची इसका गले का बरोड़ जो है वो कम हो जाएगा। इस तरह से गले का चौड़ाई कम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ इस तरह से सिलाई लगा लेना है। और अगर गले का गहराई कम करना है तो इस तरह से आप नाप करके देख सकते हैं। जितना बड़ा गला चाहिए उतना यहाँ निशान लगा लेंगे। और अगर छोटा चाहिए तो ऊपर से ही छोटा कटिंग करेंगे इसको इस तरह से। लेकिन बेस्ट रहेगा जितना इसका गला है उतना पूरा बना लेना है। अगर इसमें 6 इंची का गला बनाते हैं तो इस तरह से 6 इंची निशान लगाने के बाद आधा इंची ऊपर सिलाई मार्जिन छोड़ करके इसको काट लेंगे। अगर इस टाइप का सूट है तो ध्यान देना है, ये जो एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ रहता है ये बीच में रहता है ना। तो ये साइड फ्रंट पार्ट निकल जाएगा और इधर बैक और इधर बाजू। इस साइड बाजू कटिंग करेंगे इधर, और इधर बैक साइड, और इसमें सिर्फ फ्रंट पार्ट कटिंग होगा। चलिए, अब कटिंग करने से पहले इसको 2 फोल्ड कर लेते हैं। बराबर से सेट करने के बाद जितना बड़ा आपको गला चाहिए उतना निशान लगा लेना है, और ऊपर में आधा इंची सिलाई मार्जिन छोड़ करके इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसको थोड़ा दूर तक कटिंग कर लेना है। दोनों का ये जो एम्ब्रॉयडरी का गला है इसको बराबर करके और मिला लेंगे। चलिए, अब इसका मेजरमेंट जान लेते हैं। इसका लंबाई जो रखेंगे वो 32.5 इंची इसका लंबाई है। बाजू 16 इंची और बाजू का बॉटम 9 इंची। आर्म होल 15 इंची। इसका चेस्ट जो है वो 35 इंची है, और कमर 32, और इसका हिप 35 इंची है। सामने का गला 7 इंची है और बैक गला 6.5 इंची। इसका शोल्डर का नाप हमने नहीं लिया, लेकिन किस तरह से इसका शोल्डर का मेजरमेंट निकालेंगे और कितना इसका शोल्डर रखेंगे वो हम बताने वाले हैं। सामने का गला 7 इंची है, तो चलिए इसको नाप करके पहले देख लेते हैं। दोनों का गला पहले मिला लेंगे, एम्ब्रॉयडरी का जो गला है, और इस तरह से तिरछे में नाप लेंगे। देखिए 7 इंची है,
अगर गले का मेजरमेंट इस तरह से तिरछे में लेते हैं तो इसी तरह से कटिंग करना है, और अगर सीधा में नापते हैं तो फिर कटिंग करने के टाइम इसका गला सीधे में ही नापना होगा। जितना बड़ा गला रखना है उसमें आधा इंची प्लस करके और यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा छांट करके निकाल लेंगे इस तरह से। 35 साइज़ का जब सूट या कुर्ती जब तैयार बनाते हैं तो इसका शोल्डर जो रहता है वो 14 इंची है, उसमें 1 इंची प्लस करते हैं जब कॉलर नेक बनाते हैं तब। अब इसमें मान लीजिए कि आपको बोट नेक बनाना है तो इसका शोल्डर जो रखेंगे वो जितना शोल्डर रहेगा उसका हाफ कर लेना है, यानी कि 14 इंची है तो उसका हाफ करके ही निशान लगाना है, यानी कि 7 इंची में। कॉलर नेक में 7.5 इंची लेंगे शोल्डर और बोट नेक में 7 इंची। अब अगर पीछे का गला 4 से 5 इंची रहेगा तो इसका शोल्डर का जो निशान लगाएंगे वो 6.5 इंची में लगाएंगे, लेकिन इसमें फ्रंट नेक 7 इंची और बैक नेक 6.5 इंची और इसका शोल्डर मान लीजिए 14 इंची है ना, तो 14 का हाफ कर लेंगे यानी कि 7 इंची। तो यहाँ 1 इंची कम करके निशान लगा लेंगे। यहाँ 6.5 इंची आर्महोल का निशान लगाएंगे। अगर आपका आर्महोल का गोलाई 15 से प्लस है तो यहाँ 2 सूत निशान बढ़ा लेना है और इसको सीधा कर लेंगे। इसका कमर का निशान 14 इंची में लगाएंगे और हिप का निशान 19 इंची या फिर 19.5 इंची में लगाएंगे। इसका हाइट ज़्यादा नहीं है, ये हिप का निशान 20-20.5 इंची तक आप हाइट के हिसाब से लगा सकते हैं। ये हम हर वीडियो में बताते हैं कि ये जो हिप का निशान है ये हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। इस तरह से आप बढ़ा करके निशान लगा सकते हैं। इसका टोटल लंबाई 32.5 इंची है, तो 32.5 इंची में निशान लगा लेंगे। आधा इंची ऊपर सिलाई मार्जिन 33 और 1 से 1.5 इंची तक आप अपने हिसाब से बॉटम फोल्ड करने का मार्जिन रख सकते हैं और ये सब निशान सीधा कर लेंगे। ये सब जो मेजरमेंट है ये हमने सूट से नाप लिया हुआ, इसमें कहीं भी एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं देंगे। ये सब जितना है उतना रेडी रखेंगे। आप अगर बॉडी से नाप लिए हैं तो आप अपने हिसाब से 2.5 से 3 इंची तक लूजिंग दे सकते हैं फिटिंग के हिसाब से। यहाँ शोल्डर 6 इंची है तो यहाँ 2 सूत कम करके निशान लगा लेंगे। इसका चेस्ट 35 इंची है, 35 का चौथा पार्ट लेंगे 9.25 इंची। इस तरह से निशान लगा लेना है और यहाँ 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन आप अपने हिसाब से चेस्ट का मेजरमेंट रख सकते हैं। और इधर कमर 32 से 32 का चौथा पार्ट 8 इंची और यहाँ 2.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। इसका हिप 35 से 35 का चौथा पार्ट 9.25 इंची और यहाँ 1.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। और सेम जो निशान है यहाँ बॉटम में लगा लेंगे और ये सब निशान जो है शेप स्केल से मिला लेंगे। यहाँ जितना भी हमने चेस्ट, कमर और हिप का निशान लगाया है ये आप अपने हिसाब से, आप जिस साइज़ का भी बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से निशान लगा सकते हैं। फिटिंग का सिला जो है वो इस लाइन में रहेगा और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, इधर एक्स्ट्रा मार्जिन है। बाद में कम या ज़्यादा करने के लिए यहाँ आधा इंची शोल्डर डाउन कर देना है और शोल्डर वाली निशान इस क्रॉस फ्रंट वाली निशान से मिलाते हुए इसको गोलाई कर देंगे। अब ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया, इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने से पहले इसका आर्महोल का गोलाई नाप करके देख लेते हैं। यहाँ आधा इंची सिलाई मार्जिन इस तरह से इंची तक घुमाते हुए नाप लेंगे। देखिए हमने किस तरह से उंगली को घुमा रहे हैं। देखिए 2 सूत इसमें ज़्यादा आ रहा है तो ये आर्महोल वाले निशान जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और यहाँ फिर से गोलाई कर देना है। आर्महोल का गोलाई इस ऊपर वाले निशान में नहीं नापना है क्योंकि जब बाजू अटैच करते हैं तो आधा इंची दबान में चला जाता है, तो यहाँ नीचे से ही नाप लेंगे इसका आर्महोल का गोलाई। और यहाँ कट लगा लेंगे और यहाँ भी। ये जो सूट का लंबाई है ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि कोई छोटा पहनता है और कोई लॉन्ग सूट पहनता है। और ये जो आर्महोल और शोल्डर का निशान है बाकी सब सेम रहेगा। और इसका बैक पार्ट कटिंग करेंगे तो जिस तरह से बैक पार्ट कटिंग करते हैं उस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट इस तरह से बिछा लेंगे। इसको बिल्कुल बराबर से फोल्ड करेंगे, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं करना है। और यहाँ आधा इंची बैक पार्ट बड़ा कटिंग करेंगे
और जितना यहाँ शोल्डर का निशान लगा लेंगे और यहाँ भी शोल्डर का निशान लगा लेंगे। और ये फिटिंग वाली निशान और ये शोल्डर वाले निशान का हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद यहाँ आधा इंची पीछे एक निशान लगाएंगे और ये शोल्डर वाले निशान जो है इसको तिरछा करते हुए यहाँ गोलाई कर देंगे। बैक पार्ट में यही निशान लगाना है, बाकी नीचे तरफ सब सेम रहता है। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। जितना बाजू का लंबाई रहेगा उससे 2 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करेंगे। ये भी 2 फोल्ड है, इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ सीधा निशान लगा लेंगे इस तरह से। 16 इंची इसका बाजू है तो 1.5 इंची प्लस करके निशान लगा लेंगे। आधा इंची ऊपर सिलाई मार्जिन और 1 इंची नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए। और इसका हालर जो डाउन करेंगे वो 3.25 इंची और इसको सीधा कर लेना है। इसका बॉटम 9 इंची है, 9 का हाफ लेंगे 4.5 और यहाँ 1.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। 15 इंची इसका आर्मोल है तो इसको इस निशान पे सीधा रखेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंची और यहाँ आधा इंची कम करके निशान लगाना है और यहाँ 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इस तरह से गुलाई कर देंगे। ये हो गया बैक पार्ट का और ये हो गया आपका फ्रंट पार्ट। अब इधर शेप स्केल से मिला लेंगे इसको और फिर इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ सामने के पार्ट में अंदर की ओर छांट लेंगे सिर्फ 2 पल्ला में और यहाँ कट लगा लेंगे। और यहाँ भी जब बाजू अटैच करेंगे तो यहाँ तक आपका रेडी आएगा और यहाँ भी सीधा निशान लगा लेंगे। अब इसका आर्मोल का गोलाई जो है इसको भी नाप करके देख लेते हैं। देखिए इतना तो दबान में चला जाएगा। अब इसका आर्मोल का गोलाई इसमें नाप करके देख लेते हैं। देखिए इस तरह से इसमें आपको परफेक्ट पता चलेगा कि बाजू सही कटिंग हुआ है या गलत कटिंग हुआ है। देखिए बराबर 15 इंची इसका गोलाई आ रहा है। अगर आप इस तरह से बाजू कटिंग करते हैं तो बाजू अटैच करने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।